मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक बादशाह अपनी सल्तनत में गश्त करते हुए एक बस्ती में पहुंचा तो बादशाह को प्यास महसूस हुई। इसने एक दरवाज़े पर पहुंचकर पानी मांगा। इतने में वो देखता है कि एक खूबसूरत औरत कूज़े में पानी लेकर आ रही है। बादशाह इस औरत को देखते ही फरेफ्ता हो गया और इसे फिसलाना शुरू कर दिया। इत्तफाक से ये औरत इस बादशाह से वाकिफ़ थी। जब इसे ये यकीन हो गया कि वो अपने आप को बादशाह से नहीं बचा सकती तो वो औरत घर में गई और एक किताब निकाल कर ले आई और ये कहकर चली गई कि आप इस किताब को गौर से पढ़िए ताकि आप अपने इस इरादे में सुधार पैदा कर सकें। बादशाह किताब का मुतालिया करने लगा। अचानक इसकी निगाह ज़िना वाली आयत पर पड़ी जिसमें ज़ानी और ज़ानिया के बारे में ज़ज्र व तौबीख का जिक्र था और ज़िना करने वालों के लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब की धमकी थी। ये देखते ही बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। चुनाचे इसने तौबा की और गुनाह से बाज रहने का इरादा कर लिया। औरत को बुलाकर किताब उसके हवाले कर दी और वहाँ से रुखसत हो गया। इस वाक़ये के दौरान इस औरत का शोहर घर में नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब शोहर घर आया तो औरत ने इसको माजरा सुनाया। चुनाचे वो तशवीश में पड़ गया और उसे ये अंदेशा हुआ कि कहीं बादशाह की ख्वाहिश वाकई ये न रही हो, लेकिन वो औरत पर जुर्रत न कर सका। चुनाचे शोहर कुछ दिन तक गौर व फिक्र करता रहा। औरत ने ये काम किया कि शोहर की मौजूदगी में ख़ानदान के सामने ये वाक़या बताया। तमाम रिश्तेदारों ने फ़ैसला किया कि इस मुकदमे को बादशाह की खिदमत में ही क्यों न ले चलें। चुनाचे वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। सबसे पहले उन्होंने आदाब शाही बजा लाते हुए कहा, अल्लाह ताला हमारे बादशाह को सलामत रखे। फिर रिश्तेदारों ने उस शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने हमसे किराया पर खेती के लिए ज़मीन ली है, वादे के मुताबिक खेती की, फिर हमारी ज़मीन को मुअत्तल कर रखा है और हाल ये है कि न ये खुद खेती करता है न हमारी ज़मीन वापस करता है। हालांकि ज़मीन खाली पड़े रहने से बेकार हो जाती है। बादशाह ने ये सुनकर औरत के शोहर से कहा कि तुमको ज़मीन में खेती करने से कौन रोकता है। शोहर ने जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ है कि मेरी ज़मीन में एक शेर रहने लगा है, मुझे इससे ख़तरा है और इससे करीब होने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में शेर से लड़ने की ताकत नहीं है। बस ये सुनते ही बादशाह असल वाक़या समझ गया। इस गुफ्तगू के बाद बादशाह ने उस औरत के शोहर से कहा कि देखो, तुम्हारी ज़मीन तो अच्छी है, खेती के भी लायक है, जाओ और खेती करो, अब शेर तुम्हारी ज़मीन में कभी नहीं आएगा। फिर बादशाह ने इसे और इसकी बीवी को इनाम दिए जाने का हुक्म सादिर फरमाया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइक्लो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।